आज है मई 8 2026 और मैं हूँ वेस्टर्न टर्टल पे मॉरिशस के अंदर। तो मैं यहाँ पे कल ही गया था। मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी 2:30 बजे। बट उसके बाद काफी सारी चीजें थी, रिकॉर्ड में नहीं कर पाया। बट मैं आगे बताऊं उससे पहले मैं किससे मिलवाना चाहता हूँ। इस बार मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं आया हूँ बीवी के साथ। आओ। हेलो। सो जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं वो सब जानते ही हैं, और जो कभी फ्यूचर में देखेंगे, शी इज अनुष्का एंड वी गॉट मैरिड 21 अप्रैल 2026। ये हमारा हनीमून है, प्रॉपर वाला। इससे पहले हम लोग गए थे चितकुल हिमाचल। सो कंफर्टेबल तुम बात करो। नहीं, अभी तो तुम कर ले। तो मेरे को बताने दो हमने क्या क्या किया, तुम इतने पैक कर लो। सो हम लोग जब आए थे 2:30 बजे, हमारी 2:30 बजे मॉरिशन टाइम के अंदर हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी। जिसके बाद हमने सबसे पहले किया, एक्चुअली हमें सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज करना चाहिए था, बट हमने करेंसी एक्सचेंज किया नहीं क्योंकि फॉर सम रीजन हम लोग बाहर चले गए। बाहर गए, हमने गाड़ियां चेक करी। वहां पर जैसे ही आप मॉरिशस एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, देयर इज अ प्रॉपर प्लेस जहां पर आप कार रेंट के लिए ले सकते हो। देयर आर सम 7 to 8 कंपनीज। आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग अपनी प्राइसेस वहां पर जाके कंपेयर करें। हमने कार ली थी माई कार रेंटल से, एंड पर डे कार कॉस्ट जो थी दैट वाज 1200 MUR। यहाँ पर MUR को RS से रकम डोनेट डिनोट करते हैं। सो RS और INR में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनिशियली जब मैंने ऑनलाइन प्राइसेस चेक करी थी, फॉर सम रीजन मैं RS देके रुपीज समझने लग गया था। 1200 RS मुझे पर डे कार मिला था, विच इज 2400। उसके बाद 475 पर डे इंश्योरेंस चार्जेस। डिपॉजिट नहीं थी। आई थिंक इसको बोलते हैं सुपर कवर चार्ज, सुपर कवर पैकेज और समथिंग लाइक दिस। सो मुझे 6 दिन के लिए किया पिकाडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑटोमेटिक पिकांता। गाड़ी। पिकांडा, पिकाडा, वॉट पिकांता। एवर। पिकांता। किया की कोई पिक से गाड़ी आती है, मुझे वो मिली है 10,800 MUR के लिए। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करूंगा, रफली रफली इसका डबल कर दो, 22,000 INR, विच इज नॉट बैड। इसमें 3,000 का आई थिंक फ्यूल डल जाएगा जब हमको। अच्छा, जब हमको रिटर्न करनी है, वी हैव टू रिटर्न द कार विथ कंप्लीट टैंक। सो 25,000 मेरे को गाड़ी का पड़ा। उसके बाद मैं अपने साथ इंडिया से लेके आया था डॉलर्स। हम वापस एयरपोर्ट के अंदर गए थे, वहां से मैंने डॉलर्स चेंज करवाए। मुझे रेट मिला है 46.37, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, USD to MUR का। आई हैड $600 इन कैश। सो मैंने $400 चेंज करवाए, क्योंकि यहाँ पर बाहर जितना भी लोकल मार्केट है, सारी शॉप्स हैं, वहां पर मॉरिशियन करेंसी ही एक्सेप्ट हुई। इंडिया की तरह गूगल पे, एप्पल पे ये सब यहाँ पर नहीं होता, बेस्ड ऑन लोकल सोर्सेज जो मुझे पता चला है। रेस्ट, ये थी सारी कहानी। इसके बाद मैं डालूंगा कल की थोड़ी सी सीनिक ड्राइव वीडियोस, जो कि बहुत औसम थी। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही था, गाड़ी चलाओ तो यहाँ चलाओ, इंडिया में एक्चुअली कोई वेस्ट है। और उसके बाद हम जा रहे हैं स्विमिंग करने। आज से मैं आपको सारा टूर देना स्टार्ट करूंगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। मुझे तो ड्राइव करके बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जैसे बेसिकली हमें ओवरटेक करने के लिए राइट साइड से ओवरटेक करना होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें लेफ्ट है। दिस इज़ अ राइट हैंड ड्राइव कंट्री, बट जो मेजर टर्म्स हैं, जो मेजर सारे रूल्स हैं, वो लेफ्ट साइड से फॉलो होते हैं। अब बहुत बातें हो गई पिछले दिन की, अब मैं आपको आज का व्यू दिखाता हूँ। मैं आया हूँ अभी बीच साइड, और ये है इनका बीच एरिया। अभी थोड़ा सनडाउन का टाइम हो रहा है। ये सारा बीच एरिया, ये इसका बैक साइड है। ये हमारी सारी प्रॉपर्टी है। वो जो सामने आपको बैल्कनी वाला रूम दिख रहा है, वो मेरा रूम है, और ये बीवी है। हेलो कर दूं? हेलो। प्रॉपर्टी कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी। अब आए हैं इवनिंग के टाइम पे, हम लोग सनसेट देखने। साइड में हमारे इन्फिनिटी पूल है, वहाँ हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते, सो इसलिए हम आ गए हैं इनके सिग्नेचर झूले के ऊपर।
बहुत ऑसम लग रहा है। मई का टाइम है बट सरप्राइजिंगली बिल्कुल गर्मी नहीं है यहाँ पे। आई थिंक ये इनका विंटर टाइम है। मस्ट रिकमेंडेड है। तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। तो हमें अभी पूल एरिया के अंदर टाइम हो गया है 6:44। ये रही मेरी वॉच। इसके अकॉर्डिंग हम पिछले आधे घंटे से पूल में है। पूल का टेम्परेचर है 29। पता नहीं मैं सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ बट जो भी है बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाय द वे पूल में भी कोई भी नहीं है। ये पूल से सारी लाइट्स जल गई है और स्टार्स में कैप्चर करूंगा बट मैं उसकी फोटोज डालूंगा। बहुत ज्यादा क्लियर स्काई है। मैंने इतना क्लियर स्काई इंडिया में पहाड़, रेगिस्तान, समुंदर सब देख लिया, ऐसा कभी नहीं देखा कभी भी लाइफ में। लाइव म्यूजिक चल रहा है, कोई भी नहीं है, सब कुछ खाली है। पीछे बीवी है क्योंकि उसको ठंड लग रही है। बहुत ऑसम एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम लोग मोस्ट लाइकली कहीं डिनर पे जाएंगे एंड देन वी कॉल इट अ डे। पानी में तो मैं अभी भी हूँ, ठंड भी है बट काफी रिक्वेस्ट के बाद बीवी आ गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड भी बहुत लग रही है क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। जैसे जैसे पानी से ऊपर उठते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे ठंड और ज्यादा लग रही है। और अगर हम इसमें ऐसे करते तो अब भी सेम प्लान है बट अब हम सच में जा रहे हैं। बाय। हेलो, आज है हमारा डे 3 एंड आपके लिए डे 2। अभी हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं एंड एक तो ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लान्स थे आज के लिए कि हम ट्रैक पे जाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं बिकॉज एक चीज़ अनप्लान्ड थी, वो थी आज की बारिश। एंड स्नॉर्कलिंग जैसी चीज़ों के लिए विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इस करके वी डिसाइडेड कि आज हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे। अब सिंस हमारे पास हमने काफ़ी ज़्यादा आज खाया है ब्रेकफास्ट पे, तो वी आर स्टार्टिंग विद जिम। सबसे पहली चीज होगी जिम, बिकॉज कुछ भी स्टार्ट हो उसके लिए सबसे अच्छी स्टार्ट होती है जिम। ये प्लान मैंने बनाया है। बाकी प्लान ये है कि हम लोग उसके बाद जिसके हमने इतने पैसे दिए हैं हम करेंगे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी में है काफी सारी चीजें विच इज टेनिस, बोट हाउस। बाकी एक्टिविटीज हम कर नहीं पाएंगे। आई थिंक कार्ट के अंदर ये लोग पूरे प्रॉपर्टी में घुमाते भी है, वो भी एक चीज है। उसके अलावा खाना हमने खा लिया। बाहर के प्रॉपर्टी के व्यूज, एक कार्ट आ रही है, आई थिंक वो साइड से चली भी जाएगी, नो प्रॉब्लम। ऐसी ऐसी कार्ट में घुमाते भी हैं। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी का भी फ्रंट फेशिया है, सब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। 2-3 कार्ड्स आ गई थी, हमें इतना बड़ा कैमरा हटाना पड़ा, बट हाँ ये है प्रॉपर्टी का फ्रंट फेशिया। और यहाँ से होती है मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस पे है बहुत बड़ा सारा बैनियन ट्री, बहुत बड़ा। ये रही अनुष्का, अनुष्का के रेफरेंस के अंदर इतना बड़ा बैनियन ट्री, मैंने इतना बड़ा बैनियन ट्री कभी नहीं देखा है। ये है इनकी पार्किंग। ये सारा का सारा फ्रंट व्यू है। ये है वेस्टर्न की एंट्रेंस, वो है टेनिस कोर्ट, और यहां से जा रहे हैं अब हम अंदर। जैसे यहाँ पर रूम्स हैं, हमारा रूम इसके ऑपोजिट साइड है जिम के, और ये जैसा टॉप फ्लोर है ऐसा हमारा रूम है। ये इनके अलग अलग विलास हैं, इनके विलास की कैटेगरीज हैं यहाँ पर। देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ स्टैंडअलोन विलास भी है प्रॉपर्टीज के अंदर, विच आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 अप टिल 16।
वर्कआउट हमारा हो गया है। वर्कआउट हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पहले मैं कर रहा था, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि वैभव ये मॉरिशस व्लॉग है, जिम व्लॉग नहीं है। अभी बज रहे हैं शाम के 4। धूप हो रही है, बट सरप्राइजिंग यहाँ पर चुभने वाली धूप नहीं है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। अभी आए हम लोग पूल एरिया की तरफ एंड ये है इनका मेन पूल जो मैंने कल दिखाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा दिन में कैप्चर कर रहा हूँ। मेरी अनुष्का, सरप्राइजिंगली अनुष्का ने भी वर्कआउट करा है आज। कैसा लग रहा है लाइफ का पहला वर्कआउट करके मॉरिशस के अंदर? बॉडी खुल रही है पूरी और अब ऐसा लगता है कि इसको चलाती हूँ। मेरी टांगे कॉन्स्टेंटली। ये हमारे पीछे पूल है। अब थोड़ा हमारा पूल टाइम है। पूल टाइम हमारा हो गया। अब हम दोनों आए हैं सनसेट के लिए। ये है प्रॉपर्टी का अडल्ट ओनली हिस्सा। सरप्राइजिंगली कहने के लिए अडल्ट ओनली है, बट यहाँ पर ज्यादा अडल्ट हमें दिखाई नहीं दिए। हमें यहाँ पर जो एज ग्रुप दिखाई दिया, एवरेज एज ग्रुप, वो है 60। या जो मेन पूल है वहां पर ज्यादा अच्छा एज ग्रुप था, हमारे एज के लोग थे। बाय द वे, ये सारा का सारा पीछे ये सब अडल्ट्स ओनली एरिया है और ये मेरे पीछे सारा समुंदर है। इसकी एक अच्छी सी वीडियो दिखाता हूँ मैं अभी। आई होप आपको बीच का व्यू थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब हम आ गए हैं हमारी प्रॉपर्टी से निकल के। वी डिड नॉट नो दिस। अडल्ट एरिया के पीछे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक पब्लिक बीच है। कौन सा बीच है आई डोंट नो। अगेन ये अनुष्का पीछे पानी के साथ खेलती हुई। ये है जेटी, ये भी क्लोज्ड है फॉर सम रीजन। एंड ये है हमारे पीछे का व्यू। कैसा लग रहा है बोलो? ऐसे बोलो कि तुम अपने से 5 साल के बाद वाले अनुष्का को बताओगी कैसा लग रहा था तुम्हें। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। ठंडा ठंडा पानी आ रहा है और इतना क्लियर है, मेरे को एग्जैक्टली दिख रहा है मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं, जो कि धसे हुए हैं। हाँ। सी 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 Sol y arena, oh so bright, baila conmigo. तो हमने दीदी से सेटिंग कर ली है, क्योंकि ये सारी बच्चों के लिए होती है, बट हम कर रहे हैं फिर भी। तो और हमें ये चीज मिली भी है। आगे देखिए आप। हाँ। बहुत अच्छा है। सो हम हो गए रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं अब आफ्टर 3 दिन के इंडियन खाना खाने अपने डिनर के ऊपर। ये रहा निष्कू का आउटफिट, ये हूं मैं लाइट में छुपा हुआ, और ये है हमारे रूम की हालत, जो पहले दिन कितना साफ सुथरा था। हमने वेसल्स चेकआउट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं लक्सलैंड पे। एंड इसका रूट जो है वो बहुत सीनिक है, लेकिन आज बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। बीच बीच में कुछ एरियाज में ठीक है, लेकिन धूप बहुत ज्यादा तेज है। एंड रास्ते में बहुत सारे नई एक्टिविटीज मुझे पता लगी, जैसे कि देयर इज वन थिंग राइड बाय द ओशन। आप लाइक बीच के कोस्ट पे ऑन अ हॉर्स राइड कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी न्यू। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये चीज होती है। एंड रोड भी बहुत सीनिक है।
चेक इन हमने कर लिया है और हमको मिला है ओशन स्वीट, ओशन जूनियर स्वीट, आई डोंट नो क्या है, बट रूम टूर में दूंगा, रूम टूर में डालूंगा। ये रही पीछे अनुष्का, पता नहीं पानी में कहाँ जाती हो क्योंकि उसको स्विमिंग आती नहीं है, बट ये हमारा कुछ पीछे वाला व्यू है। फ्रंट व्यू इज द बेस्ट व्यू जो मैंने अभी तक देखा है। यहाँ पर हवा चल रही है बहुत अच्छी, टाइम हो रहा है शाम का, कुछ हो रहा है जो भी है, बट धूप नहीं है, धूप चुभने वाली धूप नहीं है। अभी तक कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं आया जहाँ पर हमें चुभने वाली धूप मिली हो। ये हमारी प्रॉपर्टी का बैक साइड है। कैसा लग रहा है? देखो प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है और जगह भी बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है सिवाय खाने के। खाना बहुत बेकार है, खाना बहुत ज्यादा बेकार है। अब आप सोचोगे चेक इन हमने आज करा है, फिर हमने कैसे बता रहे हैं, क्योंकि कल हमने चेक इन किया था और कल हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन वीडियो हमने आज बनानी स्टार्ट करी है क्योंकि इवनिंग में हम थक गए थे, हम लोग सो गए थे। फिर हम इवनिंग में, एक्चुअली में रात में हमको डिनर के लिए बाहर जाना था, बट हमें प्रॉपर्टी से पता चला कि संडे को मेजरली मॉरिशस बंद हो जाता है। सो दे सजेस्टेड कि आज आप, कहाँ पे आ रही है लाइट, आज आप प्रॉपर्टी में ही खाना खा लो। फन फैक्ट ये है कि हमें खाना मिला 2 लोगों का 90 यूरोस का। अब 90 यूरोस का खाना था, इट वाज फाइन। पानी इंक्लूडेड नहीं था, हमें नहीं पता था। वी ऑर्डर 2 बॉटल वाटर, वो पेड, क्योंकि हमें नहीं बताया उन्होंने। हमने फिर कोक ऑर्डर करी क्योंकि यूजुअली ये सारी चीजें बुफे के अंदर कवर्ड होती हैं, वो भी पेड। टोटल हमारा डिनर आया है 90 यूरोस का 2 लोगों का, और जो ये हमने पानी वानी पिया है ये हमें कॉस्ट करा है 1650 यूरोस। अगर मैं 1650 MUR सॉरी, तो अगर मैं इसको मोटा मोटा बोलूँ तो 3300 INR। अगर मैं सिर्फ अभी डबल करूँ, डबल का रेट नहीं है, रेट 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है, बट अगर मैं सिर्फ डबल करूँ तो इट इज दिस मच। तो यानी कि हमने 3-4 हजार का पानी पिया है। ये एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने आज मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अच्छा नहीं था। ब्रेकफास्ट के अंदर सारी चीजों में तेल था बहुत ज्यादा, खाना एकदम ठंडा था। कल रात को भी सेम इशू आया था, पहले मुझे लगा मुझे ही ये इशू आ रहा है, बट अनुष्का को भी सेम इशू था। खाना बहुत ठंडा है, वेज में ऑप्शंस नहीं है। अब लोग कहते हैं कि बाहर आके वेज के अंदर ऑप्शंस वैसे ही कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे। वेस्टर्न का खाना बहुत अच्छा था, वेस्टर्न का लाइफ काउंटर बहुत अच्छा था, वेस्टर्न का टेस्ट बहुत अच्छा था, वेस्टर्न का सब कुछ बहुत बेटर था। प्रॉपर्टी का व्यू इसका बेटर है, बट दैट इज अगेन सब्जेक्टिव, बट वेस्टर्न का खाना बहुत बेटर था। बाकी अब हम जा रहे हैं बीच फ्रंट पे, वहां दिखाते हैं आप। हम आ गए बीच साइड के ऊपर और अभी अभी हमने करी है कायाकिंग। अब हम दोनों में से एक इंसान ऐसा है, आपको गेस करना है कि वो कौन है। उसे एक इंसान ने सारे काम करे हैं, वो बीच में थक गया था, उसने कायाकिंग के अंदर पेडल करना कर दिया बंद। साइड में एक बूढ़ी आंटी जा रही थी, उसको इतना सा बचाया है मैंने, क्योंकि ये तो अपनी बोट घुसा चुके थे। दूसरा, वो पत्थरों में भी घुस रहा था, वो स्विमिंग जोन में भी जा रहा था, और वो बीच में गुस्सा भी हो गया था क्योंकि वो लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो गया था। अब सोचो कौन है ये इंसान। तुम बीच में बोल ही चुके थे अपना कि मैंने बचाया। लेकिन अभी, अरे पता है, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पे कभी पानी को लेके मनी हाइस्ट करनी पड़ेगी, वाटर हाइस्ट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे पानी को लेके पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम है। पानी नहीं देते फ्री के अंदर। हमारे इंडिया में कहीं चल जाओ पानी खूब भर भर के मिलता है, जितना मर्जी पी लो। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पानी के लिए पैसे देने पड़े, तो यहाँ पर पानी नहीं होता है अवेलेबल। द थिंग इज वी हैव टू पे फॉर इट। बट यहाँ पर बीच साइड इन्होंने, आई होप पीछे दिख रहा होगा, 2 बड़े बड़े वाटर टैंकर, नहीं बोलूंगा, कनस्तर ही है वो, कांच के, वो भर रखे हैं, विच इज आइस कोल्ड वाटर एंड आइस कोल्ड डिटॉक्स वाटर। अनुष्का जी पी के आई है अभी अभी, अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उससे पहले आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ।
सो हमें अभी मॉडर्न वाटर फ्रंट में अनुष्का ने अभी एक कॉकटेल पी है जिस वजह से शी इज नॉट इन हर सेंसेस। मैं सीधी खड़ी हूँ एकदम। वो झूम रही है। मैं सीधी खड़ी हूँ। हाँ तो हमें अभी यहाँ पर आई लव कॉर्डन के अंदर, ये एक वाटर फ्रंट है, बीच फ्रंट नहीं, क्या है ये वाटर फ्रंट है। और यहाँ पे बहुत सारे खाने के आउटलेट्स है। खाने के आउटलेट्स खुले होते हैं रात को 8-10 बजे तक। हमने खाना खाया था अभी रीवा वाटर फ्रंट पे, विच वॉज वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड। हमने खाया था एक पिज्जा, एक फ्राइज, मैंने ली थी कोल्ड कॉफी और अनुष्का ने अपनी क्वेश्चनेबल ड्रिंक, जिसके बाद में अनुष्का थोड़ी सी झूम गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत मस्त मजेदार जगह है। और यहाँ पे शॉप्स भी हैं, बट वो शॉप्स कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक खुली हुई होती हैं बस। बट 5 बजे तक तो थोड़ी गर्मी और धूप भी होती है, सो वी डोंट नो। बट हाँ, आना जरूर है यहाँ पे, वर्थ इट है। तुम क्या कहना चाहोगी, वर्ड ऑफ एडवाइस? अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी तैरती हुई दिखेंगी। जिस इंसान को दिन में कुछ नहीं दिखाई देता उसको पता नहीं कहाँ से रात को मछलियाँ दिख रही है। मुझे तो एक भी मछली नहीं दिखी। इसको इतना बड़ा शिप भी नहीं दिखाई दिया था जो हमारे पीछे भी कैप्चर हो रहा है। तो इसको कौन सी मछली दिखी है पता नहीं। दिखी थी मेरे को, किस कलर की? बेबी डॉल्फिन थी। हाँ, रात को इसको बेबी डॉल्फिन दिख गई थी। मैं अभी ये जगह का शॉट लेके दिखाता हूँ। पूरे एरिया की वॉक हमने कर ली है और हमारे पीछे है लेक कैसीनो। बहुत अच्छा बोट की शेप में बना हुआ है, ऐसा है कुछ। ये पीछे अनुष्का है। अनुष्का को अब भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब। शेर दिख रहा है। शेर दिख रहा है? अच्छा, कहाँ पे हम लोग? वाटर फ्रंट। हाँ, हम लोग वाटर फ्रंट पे हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स, क्योंकि हमने पिछले 4 दिन से हम रोज सोचते हैं कि आज मैकडोनल्ड्स जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल मेन्यू है जो अनुष्का को ट्राई करना है, तो हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। हमारे सामने मैकडोनल्ड्स था बट हमें ये नहीं पता था कि रोड को क्रॉस कैसे करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं पहले पार्किंग, गाड़ी निकाल के मैकडोनल्ड्स। हेलो, आज है हमारा व्लॉग, हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और आज है हमारा मॉरिशस के अंदर लास्ट दिन। कल हमारी फ्लाइट है शाम को 6 बजे, तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, विच इज ग्रैंड बे बाजार। जो उसका नाम है वही उसका काम है। वहां पर लगती है लोकल मार्केट, जहां पर सारी की सारी शॉप्स हैं, जहां पर सारे लोगों ने मेरे को जो अपनी लिस्ट लिख करके दी है वहां से उनके लिए सामान लेके आना है। अनुष्का तैयार हो रही है पिछले 3 घंटे से और मैं पिछले 3 घंटे से तैयार बैठा हुआ हूँ। पानी यहाँ पर सारा ट्रीटेड वाटर आता है बिकॉज रिजॉर्ट्स हैं, बट फिर भी काफी अच्छे बाल धुलते हैं यहाँ पर फॉर सम रीजन, बिकॉज वो बाल अनुष्का ने धोए हैं। तो अब ये है अनुष्का का सामान, ये सारा है अनुष्का का सामान, सब कुछ अनुष्का का सामान। एंड लेट मी शो यू मेरा सामान। सी, ये सब कुछ पैक्ड, साफ सफाई, सारी चीजें, ये मेरा सामान है और ये हूं मैं। ये बैग जा रहे हैं हमारे साथ। अब हम मिलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी में क्या मिलेंगे, अब हम सीधा मिलेंगे बाजार में। सो हम आ गए ग्रैंड बे वाले सुपर यू में। ये रहा हमारे पीछे सुपर यू। ग्रैंड बे मार्केट यहीं पे ही है, लोकल मार्केट है। ये खड़ी कर दी हमने हमारी गाड़ी और यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे क्या है क्या नहीं है खरीदने के लिए। यहाँ पर बहुत कुछ है। सो
अगर कोई मेरा ब्लॉग देख के यहाँ पर आए कभी भी और आपको लोकल मार्केट घूमना हो तो आप सुपर यू के अंदर गाड़ी पार्क करना और फिर हम जाएंगे। इनका पार्किंग लॉट बहुत सुंदर है यार, देखने लायक चीज है। और एक गाड़ी जा रही है, दिखाता हूँ। एक बहुत औसम चीज मैं बताता हूँ, मॉरिशस इंडिया के मुकाबले बहुत छोटी कंट्री है, बहुत ज्यादा छोटी। येट यहाँ पे कार कल्चर बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भी अपनी काफी अच्छी गाड़ियां निकाल रखी हैं, काफी ज्यादा। द मोस्ट कॉमन लग्जरी कार्स जो मुझे यहाँ पर दिखी है वो है पोर्शा, उसके बाद आए सॉ 2 फरारी, 1 लैम्बोर्गिनी एंड BMW की जितनी भी हाई एंड व्हीकल्स थी। M8 जो मैंने कभी इंडिया में नहीं देखी, मैंने M8 यहाँ पर बहुत लोगों के पास देखी है। एंड ट्रक्स का, फोर्ड के ट्रक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा चलते हैं। बट गाड़ियों के बारे में काफी बातें हो गई हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ सारा यहाँ का लोकल मार्केट। और अनुष्का क्या दिखाएगी? कॉफी। कॉफी। तो इस बाजार के लिए पार्किंग नहीं है, जैसे मैंने बताया था। लोकल पार्किंग है बट वो मतलब कोई स्लॉट्स वगैरह नहीं बने हुए, तो बेटर है सुपर यू से आओ। 5 मिनट ही दूर है, ऐसा कुछ है भी नहीं। और मुझे ये भी नहीं पता कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे हो रही है। पीछे आइसक्रीम शॉप है, ऐसे ऐसे स्टोर्स हैं, सारे लोग मिलेंगे। ये ग्रैंड बे का बाजार है। बाजार तो बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली। एंड मसाले भी बहुत बिकते हैं। और ये फ्रूट्स लो, ये ले लेंगे, तुम हाँ। अपना बताओ। तो बाजार तो अच्छा है, लोग भी काफ़ी स्वीट है, मज़ा आया मुझे। 5 बजे बंद हो जाता है सब कुछ। और कभी काले काले बादल देखे? एक चीज दिखाऊं, मैंने ऐसा स्काई कभी नहीं देखा कि पीछे सब कुछ ब्लू और सर के ऊपर काले वाले बादल। हमारे पीछे ना भी बर्ड्स हैं बहुत सारी। मॉरिशस अगर कभी भी आना है और लोकल शॉपिंग करनी है, बाहर भी बहुत सारी शॉप्स हैं बट बाहर सारी चीजें एक्सपेंसिव है। सेम सामान बाजार के अंदर भी है। इसका नाम है ग्रैंड बे बाजार। जो मैंने गेट दिखाया था बाहर से, ले डोडो लोको रेस्टोरेंट के आगे, ये रहा उसका गेट। इसके अंदर सारी चीजें मिलेंगी और हाफ द प्राइस पे मिलेंगी। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि अब हम लोग जा रहे हैं सुपर यू, क्योंकि हमने काफी सुना है कि सुपर यू में लोकल चीजें मिल जाती हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि वो तो एक सुपर मार्केट है। बट वो कह रहे हैं कि लोकल रम एंड ये सारी चीजें सुपर यू से मिलेंगी, तो वहीं से जाते हैं और लेके आते हैं। वैसे अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, बट सेल्फी खींच रही थी। मैं बोल रहा हूँ 5 बज के मॉरिशस बंद हो रहा है, सारा ही मार्केट बंद हो गया। मतलब 5 बजे का मतलब 5 बजे 4:59 हुए थे। जैसे ही 5 o'clock हुआ, फोन में लोगों ने अपने शटर नीचे गिरा दिए। चाहे अंदर कस्टमर भी थे, उनको भी बोल दिया कि वी आर क्लोजिंग। मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बीबी गुम हो गई है, सच में गुम हो गई है। अच्छा ये नहीं, हाँ, मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि 5 बजे का मतलब 5 बजे सब कुछ बंद। ऐसा नहीं है कि 5:10 पे करेंगे, 5:20 पे करेंगे, नहीं, बंद है तो बंद है। अब हम जा रहे हैं सुपर यू, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है और जहाँ पर हमने काफी सारी चीजें सुनी है। सो ये है कोई मॉल है, पता नहीं इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता हूँ, और सुपर यू इसके अंदर है। हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे सुपर यू कहाँ है, सुपर यू कहाँ है। तो सुपर यू इस मॉल के अंदर है और यहाँ पर बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंडिया वाला ब्रांड नहीं मिलेगा, जैसे हमको इंडिया में जो ब्रांड्स की आदत है। अगर मैं इंडियन ब्रांड्स के बारे में बताऊं तो मैंने यहाँ पर एट मैक्स अब तक सबवे
एक जगह बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स। आई नो ये इंडियन ब्रांड्स नहीं है, बट ये कुछ चीजें जो इंडिया में भी अवेलेबल है अब तक मैंने, और एक पॉल, बस ये 4 चीजें देखी हैं जो इंडिया से यहाँ पर मेरे को रेजोनेटिंग मिली है। उसके अलावा सब कुछ लोकल शॉप्स हैं, सारी चीजें। और कुछ लोकल्स ने हमको ये बोला कि आपको अगर सामान खरीदना है घर के लिए तो आप सुपर यू से ही खरीदो। और ये हम सुपर यू में आ गए। ओह माय गॉड, काफी ही ज्यादा सुपर है ये तो। और यहाँ पर सारे में सेल्फ चेकआउट भी है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, फिर आपको दिखाते हैं। टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और हमने लिया है सुपर यू से बहुत सारा सामान। इतना सामान कि हमने हाथों में भी पकड़ा हुआ है। काफी सारी लिकर, काफी सारे चिप्स, काफी सारे वेफर्स, काफी सारी मेंटोस, काफी सारी मैग्नेट्स। और अब अच्छा 70 रुपए का बैग था जो हमने बचा लिया इसके थ्रू। और सुपर यू के अंदर हमको रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया था, तो मैंने बहस नहीं करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, होता है कभी कभी। बट सुपर यू के अंदर मैंने एक चीज देखी, लोग एक बार में, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 200 300 लीटर पानी लेकर के जा रहे हैं। और ये मैं बहुत बेसिक एवरेज ऑर्डर बता रहा हूँ, एवरेज। कुछ लोग ऐसे थे जो 5 6 कार्ट्स भर के सिर्फ और सिर्फ पानी ही कैरी कर रहे थे। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बाकी निशु बताएगा। मुझे भी अच्छा लगा, बट यहाँ के जो चेकआउट करने वाले लोग हैं, जो आपकी बिलिंग कराते हैं, बहुत खड़ूस लोग हैं। अफ्रीकन मैंने पूरे मॉरिशस में बहुत स्वीट देखे हैं, लेकिन ये वाले बहुत खड़ूस और जजमेंटल टाइप के हैं। हम अभी भी सुपर यू वाले मार्ट में ही है और हमने डिनर कर रहे हैं यहाँ पर पिज्जा। ये बहुत बड़ा पिज्जा है, इसका नाम है मेगा पिज्जा और इस चेन का नाम है पिज्जा इन। बहुत अच्छा पिज्जा है, बहुत ज्यादा टेस्टी पिज्जा है, बहुत अच्छा। कल मैं अनुष्का को एक चीज बता रहा था कि ये मॉरिशस जो है वो एक आइलैंड है और यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ज्यादा पुरानी कंट्री नहीं है, 56 ईयर्स पुरानी कंट्री नहीं है, अगर मेरी जीके अच्छी है तो। बट यहाँ इतना छोटा आइलैंड होके जहाँ पर अपना कुछ भी नहीं है, एक मतलब स्ट्रीट पोल भी इनका खुद नहीं है, जिन्होंने सब कुछ बाहर से इम्पोर्ट करा है, वो इंडिया से हर एस्पेक्ट में बेटर है, हर एक एस्पेक्ट में। और मैं इतने ऐसा पूछा ऐसा क्यों, मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे आम आदमी चोर नहीं है, लोगों को ये नहीं है कि मैं अपना पेट पहले फुला लूँ। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर किसी का 500 मॉरिशियन रुपी का नोट गिरा हुआ था, रफली रफली इंडियन करेंसी 1000 रुपए। इंडिया में किसी को पड़ा मिलता है? मैं लार्जर स्केल पे बात कर रहा हूँ, कोई वापस नहीं करता। एक बंदा अपना पिज्जा छोड़ के हर एक से पूछता घूम रहा है, ये 500 का नोट आपका है, ये 500 का नोट आपका है, 500 का नोट आपका है। और किसी ने भी ये नहीं बोला हाँ ये नोट मेरा है। एक बाहर से बंदी आई, उसने बोला कि ये मेरा नोट है और मैं यहाँ पर गिर गया था और मैं ढूंढती घूम रही हूँ। उसने उसको दिया, उसने रिसीव किया, उसने थैंक यू बोला और वो बंदा चला गया। इस रीजन से यहाँ पर चोरी नहीं है, इस रीजन से ये देश हमसे बहुत बेटर है। बहुत छोटा देश है, ना बराबर है ये इंडिया के, ना बराबर, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जीडीपी वाइज, करेंसी वाइज, हर वाइज। एक्चुअली में यहाँ से लोगों को सीखना चाहिए। और एक चीज, डोमिनोज को यहाँ से पिज्जा बनाना भी सीखना चाहिए। यहाँ पे पाइनएप्पल और पिज्जा और टेस्टी लग रहा है। सब्जेक्टिव है वो। हाय, आज है 13 मॉरिशस को बाय करने का दिन एंड इन्होंने सुबह सुबह हमारे को स्पेशल हनीमून ब्रेकफास्ट दिया है बाय द पूल साइड। पूल का व्यू कोई खास नहीं है, बिकॉज उसमें मुझे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं एंड इन्होंने हमारे को वाइन दी है उसमें एंड कुछ चीज़ का प्लेटर दिया है और साथ में कुछ जिस पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है। लेकिन इन सबसे बेटर है इनकी कॉफ़ी, जो हम ऑलरेडी 2 ऑर्डर कर चुके हैं और हम प्लान करें कि हम 2 और लेके जाएंगे क्योंकि इनकी सिर्फ वही एक चीज़ अच्छी है। सब्जेक्टिव है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा है। अनुष्का को अच्छा खाना नहीं लगता, मजाक कर रहा हूँ। रैन गोबे का खाना अच्छा नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रॉपर्टी में रह के प्रॉपर्टी की बुराई नहीं कर सकते ना, दैट्स बैड मैनर्स। इन द इंटरिम मैं खाना दिखाता हूँ।
पता अभी आवाज कैसी रिकॉर्ड हो रही है, बट आज हमारा चेकआउट का दिन है और हम आए हैं फाइनल हमारे डेस्टिनेशन विच इज मकौंडे व्यू पॉइंट। मैं यहाँ से सारा व्यू दिखाता हूँ। हमारे होटल से 80 किलोमीटर्स 2.5 घंटे हमें लगे, बट वर्थ इट।